चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। क्यों उन्होंने एलजी बनाया हुआ था? केरल कांग्रेस अरे कहना क्या चाहते हो? इसका कारण ओके रिजवान अहमद, मैं आपके पास आता हूं। केरल कांग्रेस ने तो ट्वीट किया और कहा कि देखिए सिर्फ पंडित नहीं मारे गए थे, ज्यादा तो मुसलमान मारे गए थे। क्या आपको लगता है कि एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश है जिसमें यह कहा जा रहा है? अवसर नहीं दोगे क्या? अबे दुबे क्यों इतना विचलित हो रहे हैं? नीचे एक बैंड पढ़ लिया है क्या आपने कि G23 की बैठक चल रही है? बोलने दोगे? झूठ G23 की बैठक चल रही है, विचलित हो गए हैं क्या? मुझे बोलने G23 की बैठक में हुड्डा मनीष तिवारी शामिल हो गए, विचलित हो गए हैं क्या आप? इत्मीनान से कश्मीरी पंडितों के दर्द पर एक सेकंड देखिए, ये मुझे लगता है विलाप फिर शुरू हो गया आपका। शांति रखिए, देखिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। रिजवान अहमद, सुधांशु जी एक मिनट मैं आपकी बात आ रहा हूं। रिजवान अहमद पहली बार बोल रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, अस्सलाम वालेकुम। नाम दे दीजिए जी रिजवान जी, मैं सुधांशु आता हूं अमीश भाई, पहली बात तो जो मैं ये बोलना चाहता हूं, जी 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 हाँ, पहली बात जो मैं बोलना चाहता हूं कि जब ये हालात पैदा हुए और ये जेनोसाइड और ये एक्सोडस हुआ, तब अगर आप किसी भी उत्तर भारत में मुसलमान से बात करिए तो वो ये बात बोलता था, भाई हम कश्मीरी नहीं हैं, हमने कश्मीरी हिंदुओं को नहीं मारा। और उसके बाद 2 दशक तक ये नैरेटिव चला कि आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता। और इस कश्मीरी फाइल्स में जैसा कि अभी पंडित जी ने बोला, अशोक भाई ने, कि हमने तो वहाँ पर आतंकवादी कत्लेआम करते हुए दिखाए हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा इस बात से मुसलमानों को प्रॉब्लम क्या हो रही है। भाई आपसे जब कोई कश्मीर का मतलब नहीं है, जब आतंकवाद का कोई मजहब नहीं है, तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। खुल रही है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी अभी मैंने एक बाइट देखी, किसी ने कहा कि ये गुजरात फाइल और मुजफ्फरनगर फाइल भी बनाओ। मुझे एक बात बताइए अमित जी, कौन सा ऐसा रॉयट हुआ जिसमें कुछ हिंदू मरते हैं, कुछ मुस्लिम मरते हैं? गुजरात में भी कुछ मुसलमानों ने मारा, मुसलमान भी बहुत मारे गए। भाई मुझे ये बताइए कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों ने कितने मुसलमान मारे जब उनको मारा जा रहा था? मुझे एक मुसलमान बता दो जो कश्मीरी पंडितों ने मारा हो, पहला। दूसरा, रॉयट और दंगा चाहे गुजरात हो या मुजफ्फरनगर हो, उसका एक टाइम पीरियड होता है अमीश भाई, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 5 दिन। कश्मीर में जो कश्मीरी हिंदू मारे गए 1990 में, वो आज तक कंटिन्यू कर रहा है। अभी 2 महीना पहले भी 5 मारे गए थे। कह रहे हैं आप। ऐसा कोई आज तक किसी शहर में रॉयट हुआ है जहां आज तक 30 साल में लोग मारे जा रहे हैं? दूसरी बात। तीसरी बात, जब भी एक रॉयट होता है, कुछ ना कुछ कैजुअलिटीज पुलिस फायरिंग की होती है अमीश भाई। जब पुलिस फायरिंग करती है, जब कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं को डराया जा रहा था और मारा जा रहा था और इनके घर जलाए जा रहे थे, तो कश्मीर में पुलिस फायरिंग में कितना मुसलमान मरा, क्या इसका किसी के पास रिकॉर्ड है? नहीं है, क्योंकि कोई नहीं मरा। तीसरी बात, कौन सा ऐसा हिंदुस्तान में रॉयट हुआ जिसमें यह कहा गया कन्वर्ट करो वरना मार दिए जाओगे? कौन सा ऐसा हिंदुस्तान में रॉयट हुआ जिसमें यह कहा गया तुम शहर छोड़ के जाओ और अपनी औरतों को हमारे पास छोड़ जाओ? कौन सा ऐसा हिंदुस्तान में आज तक रॉयट हुआ जिसमें यह कहा गया तुम्हारी प्रॉपर्टी जबरदस्ती हमारे पास लिख के जाओ, 10 लाख की प्रॉपर्टी 1 लाख में लिख के जाओ? जो लोग बोलते हैं गुजरात रॉयट और मुजफ्फरनगर रॉयट, पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा इतिहास बता दें कि जो कश्मीर में हुआ वो दूसरा कहीं हिंदुस्तान में हुआ हो। सलमान निजामी और माजिद हैदरी दोनों हाथ खड़ा कर रहे हैं। पहले माजिद हैदरी मैं आपका रुख करता हूं, सलमान निजामी मैं आपका रुख करूंगा। माजिद हैदरी, कश्मीर फाइल ने सब कुछ एक्सपोज कर दिया है कि किसने क्या किया और किसने कितना दबाया। देखिए अमीश भाई, सबसे पहले आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं सुधांशु त्रिवेदी जी के समर्पित करूंगा 2 पंक्तियां। बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते सुधांशु भाई आप लोगों ने। अमीश भाई, मेरे पंडित भाइयों का जो दर्द है ना, वो उतना ही सच्चा है जितना गंगोत्री का पानी। मेरे पंडित भाइयों की जो पीड़ा है उतनी ही पवित्र है जितना गंगोत्री नदी का पानी। और जो मेरे पंडित भाई हैं, उनके बिना कश्मीर वैसे ही अधूरा है जैसे एक मुसलमान महिला एक हिजाब के बगैर अधूरी होती है। अमीश भाई, आपने आधी कहानी सुनाई, पूरी पीड़ा की कहानी मैं सुनाता हूं, क्योंकि हम तब स्कूल के बच्चे थे जब हमारे पंडित भाई यहां से थे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
अमीश भाई, पंडितों के घर लूटे जाते थे जब वो चले गए, घर का सामान चोरी किया जाता था, 50 रुपए का गैस का सिलेंडर सड़कों पर बेचा जाता था, लेकिन कोई खरीदता नहीं था। मेरी मम्मी को भी कहा जाता था आप खरीदें, कहती थी नहीं, इस पे बद्दुआ है, ये पंडित भाइयों का खून है जो यहाँ बिक रहा है। अमीश भाई, कितनी कहानियां सुनाएं हम। ये दर्द भरी कहानी जो है ना, ये कहानी का हल ये है कि ये किया किसने, इस पे व्हाइट पेपर बिट्टा कराटे ने किया, क्यों नहीं है कि किया किसने? बिट्टा कराटे ने किया, यासीन मलिक ने किया, बाकी मस्जिदों से ऐलान हुआ, देखिए, आपको पता नहीं है किसने किया, और इसमें आप सब भागीदार थे। आप पत्रकार हैं, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं, मनगढ़ंत कहानी नहीं, सच्ची कहानी है ये। बिट्टा कराटे ने तो खुद कबूलनामा किया, यासीन मलिक ने तो खुद कबूलनामा किया। ओके, रिजवान को जवाब देना चाहते हैं। रिजवान है, जब तक सरकार इंक्वायरी नहीं करेगी कैसे साबित होगा? हाँ, सरकार, हर चीज सरकार को करनी चाहिए। हिजाब कोर्ट ने करा, उसको तो मान नहीं रहे हो, सरकार चाहिए। ओके, रिजवान अहमद जवाब। अमीश भाई, रिजवान अहमद जवाब। अमीश भाई, पेपर कहाँ है मुझे बताओ, ये किया अमीश भाई, जगमोहन ने किया, आज आपके चैनल पर, अमीश भाई, जी रिजवान जी, अमीश भाई, आज जाने आप वो बात ऑडियो डाउन करिए, हैदरी नहीं साहब, पाए। हैदरी का ऑडियो डाउन करिए। बोलिए रिजवान 40 सेकंड, देन हैदरी। अमीश भाई, आप जल्दी में माजिद की बात नहीं पकड़ पाए। इसने आज कश्मीरी पंडितों का क्या मजाक उड़ाया है, आप नहीं पकड़ पाए। इसने बोलते बोलते यह बोला अमीश भाई कि कश्मीर हिंदुओं के बिना वैसे ही है जैसे मुसलमान औरत हिजाब के बिना। इनकी आप नियत और फितरत देखिए कि यह मुसलमान औरत के हिजाब को कश्मीर जो पंडित और हिंदू भगाए गए हैं, उन दोनों चीजों की ये जलील इंसान उन दोनों चीजों की तुलना कर रहा है। ये बेशरम इंसान, ये फंस गया सीएम। माजिद हैदरी, हिजाब कोर्ट ने बैन किया है, और हिजाब का और कश्मीरी पंडितों का क्या संबंध है? कि आपको लगते नहीं है कि आपको अपनी बात में माफी मांगनी चाहिए? अमीश भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लेकिन क्योंकि हिजाब हमारे धर्म में पवित्र माना जाता है, और हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है, कोर्ट कह चुका है। हिजाब इज नॉट पार्ट ऑफ इस्लाम। आगे बढ़िए, वो दुकान बंद हो गई। हिजाब हमारे लिए पवित्र है, बहुत पवित्र चीज है, और मैंने पंडित भाइयों को भी पवित्रता से ही जोड़ा है। इसलिए जो इंसान मुझे जलील करने की कोशिश कर रहा है, दलील हो रहा है। तुम कश्मीरी हिंदुओं के दर्द को और कत्लेआम को और बलात्कार को तुम आज हिजाब से मिला रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुमको। मैं तो व्हाइट पेपर मांग रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मेरे पंडित भाइयों को निकाला किसने, मारा किसने, बताओ देश को। ये विवेकहोत्री नहीं बताएगा, विवेक अग्निहोत्री, ये देश का कानून बताएगा, एक इंक्वायरी बताएगी। तुमने मारा, 2017 में तुमने मारा, निजाम मुस्तफा के जुनून ने मारा, जिहाद के जुनून ने मारा, तुमने पाकिस्तानियों के साथ मिलकर मारा, तुमने मारा, तुमने। आज जो तुम इतने नादान बन रहे हो और आज तुम इतने भोले बन रहे हो कि मेरी अम्मा सिलेंडर नहीं खरीदती थी, मेरी अम्मा सिलेंडर नहीं खरीदती थी, मेरी अम्मा कहती थी ये कश्मीरियों का खून है। शर्म करो तुम, बेशरम आदमी हो तुम। क्या किया उनकी घर वापसी के लिए? हाँ, एक नौटंकी की पिक्चर बना दी, यही भाजपा का रोल है। आज भी तुम कश्मीरी पंडितों को मार रहे हो। आज भी तुमने 5 महीने पहले 5 कश्मीरी पंडितों को मारा था। और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से फरवरी 2006 में वो किस तरीके से मिल रहा है? ये यासीन मलिक है जो कहता है मैंने जज को मारा, लेकिन ये प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर है। मैं आपसे जानना चाहता हूं अबे दुबे, तब आप किस चीज का इंसाफ कर रहे थे जब यासीन मलिक प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर था जो कश्मीरी पंडितों को मारने वाला है? दोस्तों, तो ये है सच्चाई कांग्रेस सरकार की। मतलब दोस्तों, आप सोच सकते हो कि एक टेररिस्ट प्राइम मिनिस्टर से मिलने की हिम्मत करता है, जिसने खुद कहा है कि मैंने जज को भी मारा है। और इस सब के बावजूद आज इस पैनल में जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, जो मौलाना बैठे हैं, वो चीख चीख कर बोल रहे हैं वहाँ सिर्फ कश्मीरी हिंदू नहीं, कश्मीरी पंडित नहीं, बल्कि हमारे मुस्लिम भाई भी मारे गए थे। लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडित क्यों मारे गए, क्यों उन दिन
हिंदू महिलाओं को घर पे रहने के लिए कहा और मर्दों को कश्मीर छोड़ जाने के लिए कहा। दोस्तों, कश्मीरी पंडितों का सिर्फ यही गुना था कि वो हिंदू थे, इसलिए उन्हें बुरी तरह से मारा गया क्योंकि वो काफिर थे। और जो मुस्लिम मारे गए वो सिर्फ इसलिए मारे गए वो हिंदुओं की मदद कर रहे थे और या तो वो कश्मीर को भारत का हिस्सा मान रहे थे, न कि धर्म और मजहब के नाम पे मारे गए। पर हमारे हिंदू भाई सिर्फ हिंदू होने के कारण ही मारे गए। और अभी भी कश्मीर में एक स्कूल से खबर आई थी कि सभी टीचर्स के आईडी कार्ड देखे गए, जिसमें जो मुस्लिम थी उन्हें अलग कर दिया और जो हिंदू टीचर्स थी उनको एक रूम में बुलाकर उन्हें गोली से मार दिया। कश्मीर फाइल्स की मूवी के कारण आज हमें ये सच्चाई पता चल रही है। आप अगर पुराने न्यूज़पेपर देखोगे, आर्टिकल्स पढ़ोगे तो सच आपके सामने आ जाएगा। और फिल्म को तथ्य के आधार पर बनाया गया है, किसी मजहब का विशेष नाम नहीं लिया गया। उस फिल्म में सिर्फ टेररिस्ट और आतंकवादियों के कारनामे दिखाए गए हैं। पर सवाल यहाँ ये उठता है कि आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता तो इन लोगों को क्यों चुभ रहा है। इस बात पर आप सभी विचार जरूर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय